लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। जब पनामा का पेपर्स आए उसमें एवन फील्ड के फ्लैट आए, और वो एवन फील्ड के फ्लैट वो हैं कि जहां पे मियां साहब ने जाके अभी दोबारा क्याम किया, और उन्हीं एवन फील्ड के फ्लैट्स में बैठे हुए उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड भी हासिल कर ली। क्या उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बेहतर सियासत की? क्या वजह है कि वो ये सब कुछ हासिल कर सके वहां पे बैठे हुए भी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका आई मस है। ये पहली दफ़ा इन मियां साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इससे पहले आपको याद होगा जब वो 10 साल की डील करके गए थे ये पहले उसमें जद्दा गए थे, फिर उसके बाद लंदन गए थे जनाब मुशर्रफ साहब के पास। तो वापस जब आए थे, अब उनके लक देखें या उनके तल्लुकात देखें वटेवर, जो आपने कहा जी बेहतर सियासत करते हैं, वो टक्कर तो हर दफ़ा मारते हैं ना। टक्कर के बाद उन्हें अपनी सियासत करनी आती। टक्कर से पहले वाली जो है ना सियासत जो है ना, वो थोड़ी सी हमारे लीडरों को नहीं आती, जो मेरा ख्याल करनी चाहिए थी। खैर, वो जब यहाँ से उनको सजाएं भी हुई, पार्डन भी लिया, सब कुछ किया, वापस है। आप नोट करें 10 साल बाद उनको हालांकि उम्र कैद थी, 14 साल सज़ा थी और भी नाअहली वगैरह थी। तो उनको उस वक्त ये चीफ जस्टिस साहब जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने भी इसी तरीके से पटिशन एडमिट करके आफ्टर 10 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो उन्होंने उनके सारे वो केसेस मुकदमे चीज़ें साफ़ करके क्लियरेंस करके, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में भी आपको याद होगा 18वीं तरमीम के तहत कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, जो जनाब मुशर्रफ ने एक शर्त रख दी थी नवाज शरीफ साहब को रोकने के लिए। उन्होंने जरदारी साहब के साथ मिलकर वो भी ख़त्म करवा ली, इधर से केसेस क्लियर करके 2013 में वो वज़ीर आज़म भी बन गया। अब आप इसको सियासत कहें, अब आप उनको लक कहें या उनको समझदारी कहें, जो भी कहें। उसके बाद फिर अब वो वापस आए हैं तो भी वही हम ये चीज़ें अदालतों में देख रहे हैं, एडमिट भी हो रही हैं, चीज़ें प्रोसीडिंग भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इसमें जो मैं खान साहब के बारे में और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहता हूँ, ये एक दूसरे को उधार नहीं रखते। दोनों लाहौर से हैं, दोनों क्रिकेट का शौक है, दोनों की बड़ी दोस्ती भी रही है, उनके तल्लुकात भी रहे हैं, दोस्ती लव हेट रिलेशनशिप जो भी है सारा जानते हैं। जो काम उन्होंने आके इनके लिए किया था, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने खान साहब के लिए, कि इन्होंने 2016-17 में जो टक्करें मारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लड़ाई झगड़े जो भी हुए, और खान साहब को मौका बन गया था कि वो दरमियान में अपनी स्पेस निकालें, अपनी सियासत करें, अच्छी सियासत करें। तो उन्होंने उस वक्त जर्नलों के साथ मिल के इनका तख्ता उलट किया और ये जेल में, और वो फिर खान साहब को उन्होंने ले आए, पावर में ले आए। तो मियाँ साहब जो हैं वो भी ज़्यादा देर, उसके बाद खान साहब भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सके कि जनाब नवाज शरीफ साहब का इतना बड़ा एहसान है कि मुझे ये पावर में ले आए, अगर ये लड़ाइयाँ झगड़े ना करते जर्नलों के साथ तो ये तो बैठे होते। तो खान साहब ने एग्जैक्ट वही कुछ किया उसमें 2021 में जो नवाज शरीफ साहब ने पहले किया था 2016-17 में। थोड़ा ज्यादा नहीं कर दिया? मतलब कहीं मिस कैलकुलेशन हुई आपको लगता है? मेरे ख्याल खान साहब से ज्यादा हुई। मुझसे अगर पूछें कि आपके पास एक पोस्टिंग के लिए आपने इतना बड़ी लड़ाई ली, एक जर्नल के लिए, फैज के लिए, इट वाजंट वर्थ इट। अगर मुझसे पूछें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चलते रहें, अच्छा जो भी DGI आना था आपने अपॉइंटमेंट करनी थी। अगर उन्होंने कुछ आपके खिलाफ करना भी है तो आप अपॉइंट करें ना करें। जनरल ज़िया को जो उस भुट्टो साहब ने लगाया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मुशर्रफ को नवाज ने लगाया। सो उस वक्त मेरा ख्याल है इनकी जो थी कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो हमारा सियासतदान कहता है, जिसके आप और मैं, हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, भट्टी साहब हूँ, मंसूर हूँ, हम ऑन पेपर तो बड़ा कहते हैं जी बिल्कुल कि सियासतदानों को सुप्रीमेसी होनी, जो फेयर इनफ। लेकिन सियासतदान जब उन्हें जर्नलों को कंधों पर चढ़ के नारे मारते और हमें विक्ट्री साइन दिखाते नजर आते हैं तो फिर कौन सी सुप्रीमेसी कैसी? तो खान साहब अगर आप उन्हीं के कंधों पर चढ़ के आ रहे थे तो साल 1.5 साल मजीद बैठे रहने देना था, उनको करना था। सो वो जो ब्लंडर्स पहले नवाज शरीफ ने मारे, या लोग कहें कि नहीं जी उनके देखे सियासतदान थे, हमारे इलेक्टेड थे, उनका राइट बनता था, फौजियों का क्या राइट बनता है वो आए और सियासत इनको डिक्टेट करवाएं और हमारे वजीर आज़म को अपनी मर्जी का फैसला करें। बहरहाल मेरा तो ये है कि पहले नवाज शरीफ साहब ने इनकी ये मदद की खान साहब की कि तुसी वजीर आज़म बन लो। अब खान साहब ने कहा जी गल सुनो मियाँ साहब, गल चंगी नहीं है, इतनी ज्यादा देर में थोड़ा आसान रख नहीं सकता कि जो मियाँ साहब के लिए आसानियां पैदा हुई हैं उसमें खान साहब का अपना किरदार भी और अपना उनका रवैया भी। अच्छा।